नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 3 अप्रैल, जो हम महाराष्ट्र में सभी जन मराठा होके और सभी जनजाति के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मृति दिन मनाए जाते हैं, जिसे हम पुण्यतिथि कहते हैं। हर साल यह दिन मनाया जाता है, जिससे हिंदवी स्वराज्य की हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी जाती है, क्योंकि इसी दिन 1680 में उनका निधन हुआ था। उनके मृत्यु के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। पहले उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखो, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम शहाजी भोसले, माता जीजाबाई थी और रायगढ़ किले में उनका मृत्यु हुआ था। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 रायगढ़ किले में हुआ था, जो मराठा साम्राज्य के बहुत ही बड़े संस्थापक थे। उन्होंने हमारे धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म से जाने से बचाए। अभी हमने छावा फिल्म में देखा है किस तरह छत्रपति संभाजी ने उनके कदम पे कदम रखे हमारे धर्म की रक्षा की। तो उनकी विशेषताएं देखते हुए एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक थे, जिन्हें उनकी बहादुरी, नेतृत्व और कुशल युद्ध रणनीति के लिए जाना जाता है। और खासकर यह स्मृति दिन महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उनका प्रेरणा से उनके जीवन के कार्य में आज भी लोगों को प्रेरित करता है। हम सब गाँवों में क्या दिखते हैं, उनके अच्छे मूर्तियाँ बनाई दिखाई दे रही है। और उनके प्रति हर दिन गांव के कुछ तालुका के लोग क्या करते हैं, उस पेट में उनको पुष्पहार अर्पण करते हैं उनके जन्मदिन पर और स्मृति दिन पे। अभी स्कूलों में उनके बारे में अच्छे से बच्चे अपनी मतों को सभी दर्शकों यानी कि छात्रों को बताते। तो हमें उनके बारे में कुछ उल्लेखनीय बातें बताती हूँ। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग किया और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने अच्छे शासन, सभी धर्मों के सम्मान और अपने लोगों को भलाई पर ध्यान दिया। वे धर्मनिरपेक्ष शासन थे और अपनी सेना विभिन्न धर्मों के लोगों में शामिल किया था। उन्होंने महिलाओं को विशेष सम्मान दिया था। किसी भी स्त्री का कुछ भी अपमान नहीं किया था। वो माते समान ही उन स्त्रियों को मानते थे। संत रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी मंत्री परिषद में 8 मंत्री थे, जिन्हें अष्टप्रधान भी कहा जाता है। तो वो सिंहासन में बिठाई दिखाई दे रही है आपको। मैंने ये सब चित्र अपने हाथों से ही बनाए। तो देखो, उनकी मृत्यु पे एक शून्य छोड़ दिया, तो लेकिन उनकी विरासत उनके उत्तराधिकारियों और मराठा साम्राज्य के माध्यम से बनी रही, जिन्हें मुगल सत्ता को चुनौती देना, अपने क्षेत्रों का विस्तार करना जारी रखा। हमें उनके बारे में तो बहुत जानकारी है। वो औरंगजेब के 17 साल में ही गए थे और उनको कैद किया गया था और वहाँ से आगरा से छुटका गए। वहाँ उनके साथ उनका बेटा वो संभाजी महाराज भी थे और उसी तरह उन्होंने अफजल खान का ही वध किया है। और उनकी उम्र 53 साल की थी जब वो गुजर गए। उनकी मौत शिवाजी महाराज की मृत्यु पेसिस इस बीमारी से हुई है। उनकी उम्र सिर्फ 53 साल की थी जब शिवाजी महाराज मृत्युशैया पर थे। तब उनके बेटे संभाजी को इस बारे में सूचना नहीं दी गई थी। देखो, उन्होंने औरंगजेब के साथ कई बार युद्ध के, दोनों की जीत हार हुई। देखो, शिवाजी ने जो जीती युद्ध है वो देखते हैं। 1659 में बीजापुर के सेना अफजल खान को हराकर प्रतापगढ़ की लड़ाई जीती थी। 1664 में सूरत पर हमला करके मुगलों की आर्थिक शक्ति को कमज़ोर किया था। वो व्यापारी पेट थे, वहाँ पे बहुत सारे कपड़ा, इस तरह हमारे अन्न धान्य का आयात निर्यात होता था। बाद में 1670 में सूरत के पास मुगल सेना को भी उन्होंने फिर से हराया था। शिवाजी ने सलाहर के युद्ध में मुगलों को भी हराया था। औरंगजेब की जीत देखो,
शिवाजी को संधि के बहाने बुलाया औरंगजेब ने और नज़रबंद कर लिया था। देखो मैंने बताया था ना, औरंगजेब ने शिवाजी से 23 दुर्ग मुगलों के हवाले करवाए थे। शिवाजी की औरंगजेब की कैद से मुक्ति हुई थी। 1666 में औरंगजेब की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर आगरा की कैद मुक्ति पा ली थी। मैंने अभी बताया था। शिवाजी ने 51 दिन की यात्रा पर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पे वो पहुंचे थे। देखो किस तरह औरंगजेब ने उन्हें फंसाया था। तो आपको इतना ही बताती हूँ कि कुछ इतिहासकारों ने उनके बारे में, निधन के बारे में कहा है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, और कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें साजिश के तरह जहर देकर मार दिया था। तो आज हम उन्हें बहुत ही क्या करते हैं, याद करते हैं। और मैंने लिखा हुआ है मराठी में, ये आप देख लो और शत शत प्रणाम। धन्यवाद।